नमस्कार, जानूस फूड स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज आपके स्टूडियो में बनने जा रहा है बहुत ही स्पेशल मारवाड़ी मावा घेवर। घेवर कैसे बनाना है, उसका बैटर कैसे रेडी करना है, उसकी जो चकरी होती है गोल वाली, उसमें बारीक बारीक जालियां कैसे उठानी है, साथ ही में चाशनी और रबड़ी के टॉप सीक्रेट मैं आपके साथ इस रेसिपी में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ और फटाफट से बना लेते हैं स्पेशल मावा घेवर रेसिपी को। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 चम्मच घी और 5 ही आइस क्यूब लेनी है हमें। अब ये मैंने एक मिक्सी का जार लिया है जिसमें मैं अपना 5 चम्मच घी डाल दूँगी। बिल्कुल नाप से मैं इसमें 5 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ इसमें 5 आइस क्यूब भी डाल दी हैं मैंने। कुछ सेकंड के लिए दोनों चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल ऐसा मक्खन जैसा दिखने लग जाएगा, एकदम नरम और चिकना। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेना है। यहीं पे दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, 1 कप मैदा लेनी है। लगभग नाप में होगी मेरी मैदा 250 ग्राम के करीब, जिसे मैंने एक साथ ही ऐसे मिक्सी के जार में डाल दिया है। साथ ही में 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ इसी में, और इसी के साथ जिस कप से मैंने मैदा ली थी उसी कप से 1 कप दूध माप के डाल देंगे। दूध ठंडा ही होना चाहिए, गरम दूध घेवर में यूज़ ना करें। अब यहीं पर सारी चीज़ों को हमें 10 से 15 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमा लेना है, यानी कि ग्राइंड कर लेना है। अब इसके बाद एक बार मैं मिक्सी का ढक्कन खोलूंगी। तो ये मैंने अपनी मैदा और दूध को इस तरीके से मिक्स कर लिया है। इसी के साथ अब यहीं पर मैं मिला दूंगी 2 कप चिल्ड वाटर। बिल्कुल ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। जिस कप से मैंने मैदा ली थी सेम वही नाप रहेगा पूरी रेसिपी में कि 2 कप पानी डाल दूंगी मैं इसमें। और एक बार फिर से हमें इसे 10 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमा लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी का हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। बोले तो बिल्कुल बहता हुआ पेस्ट बनाना है हमें घेवर का। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, घेवर का घोल आपको कुछ इस तरीके से रेडी करना है। इसी के साथ मैं मिला रही हूँ आधा नींबू का रस। बस अच्छे से मिक्स करें और ये हमारा घेवर का परफेक्ट घोल तैयार है, जिसे मैं एक कांच के बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये लीजिए, मैंने अपना घोल निकाल लिया है और यहीं पर मैं दूसरे कांच के बाउल में थोड़ी सी बर्फ़ डाल रही हूँ। तो ये मैंने अपना घोल इस बड़े वाले बाउल में रख दिया है। तो मैं अपना घोल वाला बाउल इस तरीके से रख दूँगी ताकि घेवर का घोल एकदम ठंडा रहे और हमारी घेवर की जालियाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से बने। तो दूसरी तरफ मैंने एक सिल्वर के पतीले में अपना घी गरम होने के लिए रखा हुआ है। तो ये हमारा घी अच्छा खासा गरम हो गया है, जिसमें मैं 1 करछी घोल को थोड़ा थोड़ा करके घी में डालूंगी। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको घोल को ऊपर से थोड़ा सा डालना है। जैसे ही आप गरम तेल में ये घोल डालोगे तो तेज़ी से कुछ ऐसे झाग उठने लगेंगे, और ये जितनी तेज़ी से झाग उठते हैं कुछ ही सेकंड में ये झाग शांत भी हो जाएंगे। जैसे ही ये झाग शांत हो जाएं, थोड़ा सा बैटर और डालें। फिर से झाग शांत होने लगे तभी बीचों बीच थोड़ा सा बैटर और डालें। बिल्कुल इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके बीचों बीच घेवर का बैटर डालना है। जैसे ही झाग नीचे बैठे वैसे ही आपको थोड़ा सा बैटर और डाल देना है। आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया जालियां बन रही हैं घेवर में। जब आप गर्मा गर्म तेल में घेवर का ठंडा घोल डालेंगे तब इसी तरीके की परफेक्ट जालियां फटने लगती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने 5 से 6 करछी घोल थोड़ा थोड़ा करके घी में डाला है, तब जाके मुझे ये बाहर जैसी परफेक्ट घेवर की चकरी मिली है। अब मैं आपको दिखा दूं कि कितना बढ़िया लाइट गोल्डन कलर आ चुका है हमारे घेवर में।
और हमें किसी चाकू की मदद से ऐसे साइड से इसे हल्का सा प्रेस करना है। जस्ट आप टच करोगे तभी वो नीचे बैठ रहा है। वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा घेवर ऊपर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ऐसे करके हमें घेवर को बैठा देना है घी में। तो ये देखिए मेरी पूरी चकरी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है, इसमें बढ़िया सा कलर आ गया है। अब हमें इसी नाइफ़ की मदद से इसे उठाते हुए ऐसे बाहर निकाल लेना है। थोड़ी देर बस कुछ सेकंड के लिए आप इसे भगोने पर रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा घी सारा निकल जाए, या फिर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो सारा ऑयल यहीं पे निकल जाए। और फिर हमें इसे किसी छलनी पे रख देना है ताकि जो थोड़ा बहुत घी या ऑयल बचा हुआ है वो भी निकल जाए। और आप देख ही सकते हैं घेवर का साइज़, इसकी जाली, इसका गोल्डन कलर और बहुत ही कमाल का लग रहा है। मैं एक बार आपको जूम करके ज़रूर दिखाऊंगी। पहली बारी में एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो नो फेल घेवर रेसिपी है, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो ये मेरा पहला घेवर बन के तैयार है और सेम इसी तरीके से मैं अपना दूसरा घेवर भी बना लूँगी। घी अच्छा खासा गरम है जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके बीचों बीच घोल डाल रही हूँ। जैसे ही झाग नॉर्मल हो जाए वैसे ही मैं थोड़ा सा घोल और डाल दूँगी। अपना दूसरा घेवर भी बिल्कुल इसी तरीके से मैंने देखिए तैयार कर लिया है। मुझे तो ये घेवर की रेसिपी बनाना सेकंडों का काम लगता है। अगर आप भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो परफेक्टली एक ही बारी में बढ़िया घेवर बना पाएंगे। आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बिल्कुल नो फेल रेसिपी है। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैदा से लगभग 6 से 7 चकरी घेवर की बना ली है। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं ये। तो आइए अब बनाते हैं घेवर की चाशनी। घेवर के लिए हमें बस एक तार की चाशनी बनानी है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चीनी ली है। इसमें मैं आधा कप से भी कम पानी डाल रही हूँ। बस मीडियम फ्लेम पर हमें चीनी को लगातार चलाते हुए पिघला लेना है। तो ये देखिए लगभग मेरी चीनी पिघल चुकी है, जिसमें मैं मिला रही हूँ आधा चम्मच इलायची पाउडर, जो कि मेरी चाशनी को बढ़िया सी खुशबू देगा। थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ जो कि चाशनी को बढ़िया सा केसरी फ्लेवर देगा। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। और ये लीजिए मैं आपको दिखा देती हूँ, हल्का हल्का एक तार मेरी चाशनी में बनने लगा है। कुछ इसी तरीके की चाशनी हमें अपने घेवर के लिए चाहिए, जिसे मैं रख देती हूँ एक साइड में और अपनी रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम खोया लिया है, जिसे मैं एक पैन में निकाल रही हूँ। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और खोए को पिघलने तक ऐसे चला देंगे और मिक्स करते रहेंगे। यहीं पर मावे को भूनने के लिए इसमें मैं 1 कप उबला हुआ दूध मिला रही हूँ, ताकि जब हम अपनी रबड़ी की लेयर अपने घेवर पर लगाएं तो बिल्कुल परफेक्ट लगे। हमारा खोया अच्छे से मेल्ट हो चुका है, जिसे हमें बस 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी दिखेगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहीं पर मैं इसमें 3 चम्मच के करीब चीनी डाल रही हूँ। मिठाई में मैं मीठे की मिठास बिल्कुल आप पर छोड़ती हूँ, चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए हम अपनी रबड़ी को पका लेंगे। तो हमारी रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी के साथ डालेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैं बादाम और पिस्ता का यूज़ कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो प्लेन रबड़ी भी बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। बस रबड़ी की कंसिस्टेंसी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसी बात का ध्यान रखें। तो ये मैंने अपने घेवर भी तैयार कर लिए हैं, मेरी चाशनी भी तैयार है, मेरी रबड़ी भी तैयार है।
अब बारी आ जाती है घेवर बना लेने की। तो आइए फटाफट से खाने के लिए अपने रबड़ी घेवर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने अपने घेवर की एक चक्री ली है, जिसे आप भी किसी स्टैंड या जाली पर रख लीजिए। घेवर के ऊपर डालेंगे 3 से 4 चम्मच चाशनी के। सारी जालियों पर थोड़ी थोड़ी चाशनी ऐसे करके आपको भी डाल लेनी है। ऊपर से लगाएं रबड़ी की लेयर। रबड़ी को भी आपको थोड़ा थोड़ा करके सारी चक्री पर लगा लेना है। तो ऐसे करके रबड़ी को फैला लें। मैंने अपने घेवर पे एक लेयर चाशनी की लगा ली है, एक लेयर रबड़ी की लगा ली है। ऊपर से कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जैसे कि बादाम, और थोड़े से पिस्ता भी लगा दूंगी। साथ ही में कुछ तार केसर के भी लगा दूंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो बताइए, कोई कह सकता है हमने ये घेवर घर में बनाया है? आइए अब एक घेवर सिर्फ चाशनी वाला बना लेते हैं, बिना रबड़ी वाला, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सेम ऐसे ही घेवर की एक चक्री ले, जिस पर 3 से 4 चम्मच चाशनी डाल दूंगी मैं। सारे घेवर पर आपको ऐसे ही चाशनी फैला लेनी है। इसी के ऊपर डालें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट। तो ये लीजिए, हमारा सिंपल वाला घेवर भी बनकर बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी घेवर खाना हो तभी आप उस पर चाशनी और रबड़ी डालकर रेडी कर लें। नहीं तो आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये महीनों ख़राब नहीं होता। जब आपका मन करे आप इस पर चाशनी लगाएं, जब आपका मन करे आप इस पर रबड़ी लगाएं और इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। कमेंट सेशन में मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको मेरा ये मावा घेवर कैसा लगा, और साथ ही में सिंपल वाला घेवर कैसा लगा। कौन सा घेवर आपको ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये स्पेशल मारवाड़ी मावा घेवर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर जानूस फूड स्टूडियो। हमारी वीडियोस को आगे से आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए थैंक यू, जिन्होंने नहीं करा वो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खूब सारा प्यार दीजिए हमें। थैंक यू।